Assalamu alaikum. I'm Rabia. Today my topic of presentation is MCQs on the topic of food sampling. So let's start. First is MCQs is population is conveniently covered in सैम्पलिंग जो हम सैम्पलिंग करते हैं उसमें पॉपुलेशन जो है उसका कितना एरिया जो है वो कवर करते हैं हम लोग। सो ऑप्शन ए जो है इसका लार्ज, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी जो है वो मीडियम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी लार्ज और स्मॉल। सो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी लार्ज जो है वो एरिया जो है वो कवर करते हैं हम पॉपुलेशन का इन सैम्पलिंग। सेकेंड एमसीक्यू जो है वो सैम्पलिंग इज़ यूज्ड व्हेन डाटा इज, जब जो है सैम्पलिंग है इसको हम यूज़ करते हैं जब डाटा हमारे पास होता है। ऑप्शन ए जो है वो लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड जब हमारे पास, ऑप्शन सी जो है वो लार्ज और ऑप्शन डी जो है वो बोथ ए एंड सी यानी लिमिटेड और लार्ज हो। सो हम सैम्पलिंग जो है उसको यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो अनलिमिटेड होता है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो सैम्पलिंग जो है वो हमारे पास हाई कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट होती है, लार्ज कॉस्ट, नॉट मीडियम नॉट हाई। सो सैम्पलिंग जो है हमारे पास लो कॉस्ट होती है क्योंकि हमें जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार में जो है सैम्पल की ज़रूरत होती है। सैम्पलिंग इज़ या लार्ज टाइम कंज्यूमिंग, स्मॉल टाइम कंज्यूमिंग, नॉट लार्ज नॉट लेस, एंड द ऑप्शन डी इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो सैम्पलिंग जो है वो हमारे पास लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, हम जो है वो ईज़िली सैम्पल को जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। सो ऑप्शन 5 जो है वो है एक्यूरेसी, और जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो 5 है। एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स इन सैम्पलिंग इज, यानी जो हम सैम्पलिंग करते हैं उसमें रिजल्ट्स की एक्यूरेसी जो है वो कितनी होती है, हाई होती है, लो होती है, नॉट हाई नॉट लो, बोथ बी एंड सी यानी हाई और लो। सो ऑप्शन जो राइट है वो इसका है हाई, यानी एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट जो होती है वो सैम्पलिंग में हाई होती है। सो सिक्स एमसीक्यूज इसका है एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फूड मटेरियल डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। वन इज थिंकिंग, बोथ ए एंड सी, प्लानिंग, नन ऑफ दिस। जो हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो यानी सैम्पलिंग का फूड मटेरियल्स में, तो उसमें जो है वो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है हमारे पास प्लानिंग का। सो राइट ऑप्शन जो है वो इसका है प्लानिंग। सैम्पल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स सैम्पलिंग पॉपुलेशन बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। द होल ऑफ द मटीरियल हुज प्रॉपर्टीज वी आर ट्राइंग टू obtain इन एस्टिमेट ऑफ इज़ यूजली रेफर टू एज। स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास रॉन्ग है ऑप्शन में, सैम्पलिंग है बोथ बी एंड सी और पॉपुलेशन। सो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी यानी पॉपुलेशन। So next MCQ is only a fraction of the population is usually selected for analysis which is referred to as the। ऑप्शन ए जो है वो नन ऑफ दिस, ऑप्शन बी जो है वो है पॉपुलेशन, ऑप्शन सी जो है वो सैम्पल और ऑप्शन डी जो है वो है स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो राइट आंसर जो है वो है सैम्पल। The sample may be comprised of one or more sub-samples selected from different regions within the population. So option A जो है वो statement is wrong, ऑप्शन बी जो है वो है सैम्पल, ऑप्शन सी जो है वो पॉपुलेशन, ऑप्शन डी जो है वो है नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, एंड दैट इज ए सैम्पल। द सैम्पल में लेबॉर्ट्री सैम्पल, साइंस रिलेटेड बोथ ए एंड बी, यानी लेबॉर्ट्री सैम्पल भी हो सकता है, साइंस रिलेटेड भी, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो है लेबॉर्ट्री सैम्पल। सैम्पल में बी सिलेक्टेड फॉर ऑफिशियल और लार्ज रिक्वायरमेंट्स बाय गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज। ये जो है ये हम जो है वो किस एरिया में कवर करते हैं, तो ये ऑप्शन इसके हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, रॉ सैम्पलिंग, ऑफिशियल सैम्पलिंग, नन ऑफ दिस। सो जो हम सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं ऑफिशियली या जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स बाय गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज, तो वो हमारे पास इंक्लूड होता है ऑफिशियल सैम्पलिंग में, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है इसका। सो नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स आर ऑफन एनालाइज्ड बिफोर एक्सेप्टेंस बाय अ फैक्ट्री और बिफोर यूज इन अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू इंश्योर दैट दे आर ऑफ एन अप्रोप्रिएट क्वालिटी। सो ये जो है ये हम किस एरिया में परफॉर्म करते हैं, सो रॉ मटेरियल, ऑफिशियल सैम्पलिंग, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बोथ ए एंड सी। सो राइट आंसर जो है वो है रॉ मटेरियल, यानी ऑप्शन ए जो है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs, our food is often analyzed during processing to ensure that the process is operating in an efficient manner. ऑप्शन ए जो है वो प्रोसेस कंट्रोल सैम्पल्स, रॉ सैम्पलिंग, मटेरियल सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर जो है इसका प्रोसेस कंट्रोल सैम्पल्स है। Samples are analyzed by food scientists involved in fundamental research or in product development. सो ऑप्शन ए जो है वो स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉ सैम्पलिंग, प्रोसेस कंट्रोल सैम्पल्स, और ऑप्शन डी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सैम्पलिंग। सो राइट आंसर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सैम्पलिंग है, क्योंकि रिसर्च एरियाज में हम सैम्पल्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो ये रिसर्च रिलेटेड होगी।
द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड्स कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड एज, यानी जो हमारे पास फूड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं आइदर एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स। ऑप्शन बी जो है वो एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन सी वेरिएबल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो आइदर एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स, यानी फूड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जो है वो एट्रीब्यूट्स के तौर पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं और वेरिएबल्स के तौर पर भी। एंड डैश इज़, यानी ये हमने ब्लैंक जो है वो फिल करनी है। ऑप्शन ए जो है वेरिएबल, बोथ ए एंड सी, एट्रीब्यूट नन ऑफ दिस, एट्रीब्यूट इसका जो है वो राइट आंसर है। सो ये एंड डैश इज़ समथिंग डेट अ प्रोडक्ट आइदर डज और डज नॉट हैव, यानी एट्रीब्यूट जो है वो उनमें जो है प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अ डैश इज़ सम प्रॉपर्टी डैट कैन बी मेजर्ड ऑन अ कंटिन्यूस स्केल, यानी कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिसको हम कंटिन्यूस स्केल पे मेजर कर सकते हैं, यानी रॉ मटेरियल्स को कर सकते हैं या एट्रीब्यूट, ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स। सो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी वेरिएबल्स को जो है वो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको मेजर कर सकते हैं कंटिन्यूस स्केल के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है अ पॉपुलेशन इज मे बी इज गॉन, आ पॉपुलेशन में बी आइदर, यानी जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी हो सकती है, फिनाइट और इनफिनाइट भी हो सकती है, वेरिएबल नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर जो है वो है फिनाइट और इनफिनाइट। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है सैम्पल ऑफ मिल्क इज़ टेकन, यानी जो हम मिल्क है उसको अगर हमने मिल्क जो पॉपुलेशन उसको एनालाइज करना है तो उसमें से जो है वो हमें सैंपल जो है वो कितना कलेक्ट करेंगे। ये जो सैंपल्स होते हैं जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से कलेक्ट करते हैं, ये हर प्रोडक्ट के लिए जो है वो स्पेसिफाइड होता है। तो ये जो मिल्क है इसका हम 5 ml लेते हैं, 400 ml लेते हैं, 600 ml या 900 ml। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी 500 ml जो है वो सैंपल जो है मिल्क का हम लेते हैं। सो आइसक्रीम जो है अगर उसे हमने एनालाइज करना है तो उसकी सैम्पलिंग में कितना जो है वो हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास 100 ग्राम्स हो सकता है होगा या 200 ग्राम्स, या ऑप्शंस जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स। तो राइट आंसर जो है वो 300 ग्राम्स है, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट है। तो इन्फेंट फूड सैम्पलिंग एज, यानी जो हमने फूड कलेक्ट किया है इन्फेंट फूड है उसकी सैम्पलिंग जो है वो कितनी होती है। सो 200 ग्राम्स होगी या 500 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 100 ग्राम्स। तो राइट आंसर जो है वो है हमारे पास 500 ग्राम्स। कार्बोनेटेड सैम्पलिंग एज, यानी जो अगर हम कार्बोनेट्स को एनालाइज करें तो उसमें हमें जो है वो कितना सैंपल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। 100, ऑप्शन ए जो है वो 100 ग्राम्स, ऑप्शन बी 300 ग्राम्स, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी 600 ml। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी 600 ml हमें जो है वो सैम्पलिंग चाहिए होगी। कंपाउंड एसिफेटाइडा सैंपल इज टेकन, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, 200 ग्राम्स, 150 ग्राम्स। तो राइट आंसर जो है वो 150 ग्राम्स है। सेफ्रॉन सैंपल इज टेकन फॉर एनालिसिस इज, यानी सैफ्रॉन जो है अगर हम उसको एनालाइज करें तो उसके लिए हमें कितना सैंपल जो है रिक्वायर्ड होगा। 220 ग्राम्स, 40 ग्राम्स, 60 ग्राम्स, 90 ग्राम्स। तो राइट आंसर जो है वो 20 ग्राम्स है। नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक एस, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक जो है वो हमारे पास किसको जो है डिनोट करती है, नन ऑफ दिस, बोथ सी एंड डी, ऑप्शन सी जो है सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग मेथड। ऑप्शन राइट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी टेक्निक जो है वो हमें जो है वो किसको डिफाइन करती है, सैम्पलिंग टेक्निक को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सैम्पलिंग मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक। कोटा सैम्पलिंग इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बोथ बी ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जजमेंटल सैम्पलिंग इज द टाइप ऑफ, जो है वो नॉन ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द अबव, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसका राइट आंसर। टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, कोटा सैम्पलिंग जो है इसका राइट आंसर है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज इट इज हैज़ नो एनी नॉट एनी टाइप, बोथ सी एंड डी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग,
स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो राइट आंसर जो है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सो स्नोबॉल, कोटा, जजमेंटल, सिंपल, रैंडम सैम्पलिंग। सो राइट आंसर जो है वो इसका है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो हमारे पास ये जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा इसका आंसर। सो ऑप्शन ई ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज द टाइप ऑफ बोथ बी एंड डी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नन ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो राइट आंसर जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो टाइप होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज टाइम, यानी सैम्पलिंग जो है वो उसकी एडवांटेज क्या है, ये टाइम सेविंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ये हमारे पास सैम्पलिंग है, ये हमारे पास टाइम सेविंग होती है, यानी ये हमारे पास हम जो है वो इसको लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये टेक्निक जो होती है हमारे पास सैम्पलिंग की। एक्यूरेसी इज द एडवांटेज ऑफ बोथ बी एंड सी सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग ऑल ऑफ द अबव। ये हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स होती है, जब हमने ये स्टार्ट में भी एक एमसीक्यूज किया था। सो एक्यूरेसी जो होती है वो इसमें जो है वो सैम्पलिंग में हाई होती है। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी सैम्पलिंग। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज, यानी इकोनॉमिकल होती है, टाइम सेविंग होती है, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। जो हमारे पास सैम्पलिंग के एडवांटेज है वो इकोनॉमिकल है, ये यानी ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज, यानी जो हमारे पास इसके डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऑप्शन ए इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग, या बायसनेस होती है। तो ये हमारे पास इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बायसनेस होती है। सो these were all the MCQs related to the sampling of food. I hope you understand. Thank you so much.